Good morning, sir. Sir, your voice is not coming. Good morning, sir. Good morning, beta. Is it now audible? Yes, sir. Okay. How are you? Yes, sir. How are you We are all? fine, Fine, sir. sir. Fine, sir. अच्छा अवनी बेटा, मैंने कल आपको काम दिया था सबको, देखा वो? Dekha, sir, but it was written size AA on the cell, and it was written all size, all purpose. मैंने अप्लायंसेस की बात की थी, जैसे आयरन हो गई, हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है ना, उनकी बात की थी हमने कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उन पे कितने एम्पियर लिखा हुआ है। Yes, raise your hand if you have checked the ampere written on the any electrical appliances. Yes. Good morning, sir. Good morning. Yes, Apurva. Sir, I have seen of toaster and it is 9.0 ampere. एक मिनट बेटा, मैं सबको म्यूट कर दूं। Yes, Apurva. Now. Sir, of toaster it is 9.0 ampere. On toaster it was 9.0 ampere. Okay. And of iron it is 12.5 ampere. On iron it was 12.5 ampere. Yes. Any other? Yes, Avni. Sir, on my iron it was 11.5. I have checked it. 11.5 ampere. Any other? Yes, Ayushi. आपने चेक नहीं किया? प्रीतम? टर्न ऑन योर वीडियो। आयुषी, तन्मय, कोमल, अदित्री, वीडियो को टर्न ऑन करो। एनीबॉडी एल्स जिसने चेक किया हो कि अप्लायंसेस पे कितने एम्पियर का करंट शो हो रहा है? तन्मय? Did you check this? Yes, sir. Did you check it that how many ampere it was showing on the electrical appliances? No, sir. Why? Komal, Aditri, Ayushi, Pritam? Yes, sir. Did you check it or not? Sir, no, sir. Hardik? No, sir. बेटा कल से सबने चेक करना है, ठीक है? पहले सबसे पहला वर्क जो मैंने दिया था वो था कि आपको सेल पे ये देखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कहां पे हैं। फिर नेक्स्ट डे मैंने आपको बोला था कि सेल पे ही आपने उसकी वोल्टेज चेक करनी है कि कितने वोल्ट लिखा हुआ है उस पे। फिर थर्ड वर्क दिया था कि अप्लायंसेस पे आपने
एम्पियर चेक करना है कि कितने एम्पियर का करंट उस पे शो हो रहा है। अब बात करते हैं कि आयरन पे, किसी आयरन पे 11.5 तो किसी पे 12.5, ये डिपेंड करता है बेटा। आयरन जब अपन जो लेने जाते हैं ना तो उसके करंट में माइनर सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं डिफरेंस। अगर मैं कहूं कि 2.5 है किसी आयरन पे और किसी पे 11.5, ये पॉसिबल नहीं है। 11.5, 11.8, 12 ये पॉसिबल है, ठीक है। तो छोटा मोटा जो थोड़ा बहुत जो माइनर डिफरेंस है वो आ जाता है, क्योंकि हर एक अप्लायंसेस में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, हर एक कंपनी अपने अलग अलग रजिस्टर यूज करती है, ठीक है। तो टुडे वी विल डिस्कस इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, असेस क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट, हैव यू डन दिस? सी पार्ट, एनी डाउट इन सी पार्ट? अपूर्वा? इस तरीके से किसने किसने बनाया है सी पार्ट? मैच द आंसर। यस अवनी, यू आर राइट। अपूर्वा, हार्दिक, तन्मय, एंजल, विभव, प्रियम, निधि, ठीक है। तो सबने ठीक बनाया। तो समझ आ गया ना कैसे वहां पे जो डिनोट किया गया है कि वो स्विच जो है, जो इलेक्ट्रिक स्विच है वो ऑन है, तो इलेक्ट्रिक स्विच ऑन है और सर्किट जो हमें दिख रहा है वो कैसा है? पैरेलल। दैट्स व्हाई देयर विल बी नो करंट। नाउ write down the heading effects of electric current. Effects of electric current. So what are the effects that we have discussed in the first lecture? First effect was, yes Pritam, first effect that we discussed on the first day of this chapter. Heating effect, sir. Yes, heating effect. तो इसके uses कहाँ कहाँ है? कहाँ कहाँ पे हम की इलेक्ट्रिक करंट से हीटिंग इफेक्ट मिल रहा है? यस अवनी। Sir, geyser, gas stove, Yes. and heater. Yes. Any other? Tanmay? Any other? Microwave. Very good. Any other? Yes, Nidhi. The iron rod. Yes. Iron. Yes. Iron. Apurva. Any other? Electric ovens, hot plate. Sorry. Electric ovens and hot plate. Yes. Any other? Yes, Priyam. Sir, room heater. Room heater. Yes, this is also heating effect of electric current. Vibhav, any other uses of heating effect of electric current? No, sir. Okay. Any other who want to tell the? Tanmay. Yes. Sir, electric kettle. Yes, इलेक्ट्रिक केटल, उसमें भी क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं इलेक्ट्रिक बल्ब,
तो क्या ये सही होगा या गलत? इज इट राइट और रॉन्ग? इट गिव्स हीटिंग इफेक्ट और नॉट? विभव, यस? Yes, sir. It also gives out heat because if we light on a bulb, then we touch it, so it is hot. यस। सो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये दो तरीके के इफेक्ट दे रहा है, एक तो लाइट एनर्जी दे रहा है और एक हीटिंग भी दे रहा है। ठीक है, तो बल्ब भी हम लिख सकते हैं इसमें। सो ओपन पेज नंबर 44। देखो, सबसे पहले जब हमने फर्स्ट डे एक चीज पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसमें हमने पढ़ा था इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो जो इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो इफेक्ट है, फर्स्ट इफेक्ट इज हीटिंग इफेक्ट, the second one is magnetic effect and third one is chemical effect। chemical effect भी होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हीटिंग इफेक्ट की अगर बात करें तो हीटिंग इफेक्ट क्या होगा कि टोस्टर हो गया या फिर हमारा जो भी अपन ने अभी बल्ब। ये, तो उसमें क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है so electric energy is converting into heating energy। So on the first day we have discussed that energy can neither be created nor be destroyed। So electrical energy is converting into heating energy, means energy is only converted from one form to another form। It cannot be created nor be destroyed। हम ये एनर्जी बना नहीं सकते अपनी तरफ से कि हमने कोई भी इंडस्ट्री सेटअप कर ली उसमें एनर्जी बनाएंगे, वो सिर्फ कन्वर्ट करेंगे। कोई भी एग्जांपल ले लो, थर्मल पावर प्लांट का लिया था हमने, विंड मिल का लिया था, तो उसमें हम एनर्जी बना रहे थे, लेकिन क्या कर रहे थे? सिर्फ वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। फ्रॉम फर्स्ट फॉर्म टू अनदर फॉर्म वी आर ओनली कन्वर्टिंग, नॉट द क्रिएटिंग। हम कोई मटेरियल यूज करके एनर्जी को क्रिएट नहीं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ उसको कन्वर्ट कर रहे थे। सो देयर इज अ हीटिंग एलिमेंट असेंबल्ड इन इलेक्ट्रिक टोस्टर। तो इलेक्ट्रिक टोस्टर हो चाहे कोई भी हो, उन सब में कुछ ना कुछ एक फिलामेंट टाइप कुछ एलिमेंट होते हैं जो क्या करते हैं? हीट प्रोड्यूस करते हैं। When we switch on the toaster, an electric current flows through the heating element and the toaster gets heat up। अब जैसे सर्किट है, कोई भी कंप्लीट सर्किट अगर बात करें, बेटा आप नोट डाउन मत करो, जो नोट डाउन करवाना है मैं अपने आप करवा दूंगा, ये समझने के लिए एक बार समझ लो। If this is electric bulb, now if we switch close, if this switch is closed, then current will start flowing from positive terminal to negative terminal, and this is any electric appliances, or say this is a bulb. In bulb there will be a heating element which heat up when the current flows from the flows through the it। जैसे यहां से करंट फ्लो किया तो यहां का जो हीटिंग एलिमेंट है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टेंटेनियसली नहीं होता, स्लोली होता है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो जल्दी गर्म नहीं होता, स्लो स्लो, ठीक है, वेरी स्लोली। नेक्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव थ्रू अ वायर, सम ऑफ देयर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द एटम इन द वायर। आपने कभी देखा है कि वायर में जब भी मतलब कंटिन्यूसली करंट फ्लो कर रहा होता है
तो उसके बाद वायर गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है। वायर हीटअप क्यों हो जाती है, देखे कभी? हैव यू सीन दिस? विभव, आयुषी, अवनी, हैव यू सीन दिस दैट वायर इज हीट अप? हैव यू सीन? How many of you have seen that wire is getting wire get heat up when the current is continuously flow through it through the wire? Yes, Vibhav. Any other? प्रीतम, निधि। तो वो भी क्या है, देखो अगर मैं यहां से एक बार यहां से इसको एलिमिनेट कर देता हूं, यहां पे मैं कंटिन्यूस वायर लगी, तो इस वायर में भी से तो करंट अभी फ्लो करता रहेगा, तो वायर से भी करंट फ्लो कर रहा है, तो ये वायर भी क्या हो जाएगी, हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगी। हीट हो जाए। ठीक है, तभी तो आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, वायर क्रैक हो जाती है। ठीक है, यस सर। या फिर मतलब उसमें शॉर्ट सर्किट होता है, वो भी इसका ही रीजन होता है कि वो हीट अप होना स्टार्ट हो जाती है। अगर वो मेल्ट हो जाएगी तो दो वायर, देखो किसी भी सर्किट के लिए दो वायर नेसेसरी होती हैं। ठीक है, तो अगर वो दोनों वायर एक साथ जा रही हैं और उनके ऊपर जो इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है, अगर वो हीट अप होने के बाद मेल्ट हो जाए, तो दोनों वायर क्या हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी, टच करेंगी, तो टच होने के बाद वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। atoms when receive energy vibrate more and so wire get heat up। तो इसके अंदर जो एटम्स हैं, एटम्स में अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे, क्योंकि यहां से उनको हीटिंग एनर्जी मिल रही है, तो वो एनर्जी गेन कर रहे हैं। इफ दे आर गेनिंग द एनर्जी देन दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, एंड यू नो इफ सम ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एंड देयर विल बी हीट अप। आपने ये देखा होगा, आप ऐसे हैंड वो करते हैं, रब करते हैं, तब भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे ही है कि अगर एटम आपस में वाइब्रेट करेंगे तो उनके बीच में रबिंग होगी, तो जिसकी वजह से वो क्या होगा, हीट अप हो जाएंगे। यस अवनी? Sir, in the stones also they're like this. If we rub them, the fire. यस, क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन की बात होती है कि फ्रिक्शन जो भी होता है ना, हीटिंग अप मतलब जो हीट होती है वो फ्रिक्शन की वजह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी जो वायर में जाएगी, तो उस एनर्जी से क्या होगा, जो एटम्स है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, और जिससे कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। यस प्रीतम? Sir, I want to know about that. The from the clay current also flow from the clay. यस। So बेटा how it produce the current? नहीं, वहां पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा बेटा, करंट इज नॉट प्रोड्यूसिंग इन द क्ले। जैसे वायर है, तो Okay. वायर में प्रोड्यूस नहीं हो रहा, अगर यहां से इस चीज को एलिमिनेट कर दे बैटरी को, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी, जब हमने इलेक्ट्रिक सर्किट को डिस्कस किया था, तो हमने एक चीज बोली थी, देयर मस्ट बी एन इलेक्ट्रिक सोर्स। फर्स्ट कंडीशन थी ना उसकी, कि इलेक्ट्रिक सर्किट होना जरूरी है। अगर Yes, sir. इलेक्ट्रिक सर्किट सॉरी सोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, तो करंट नहीं फ्लो करेगा। तो यहाँ पे बैटरी या सेल होना जरूरी है। देयर मस्ट बी अ बैटरी और सेल। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Okay, now as the temperature of the wire rises above its surrounding temperature, heat is given out. This explains the heating effect of electric current. वो means if जो heating effect है, कैसे ultimately ये produce कैसे हो रहा है, ये produce हो रहा है vibration की वजह से। Vibration किसकी? Vibration of atoms। जो वायर में प्रोड्यूस है, जो एलिमेंट में है वाइब्रेशन, उनकी वजह से ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो मेन अगर हमें रीजन पता करना है कि हीटिंग इफेक्ट का जो रीजन है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज वाइब्रेशन ऑफ एटम। नाउ व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द थिन टंगस्टन फिलामेंट, नाउ व्हाट इज द टंगस्टन फिलामेंट?
बल्ब के बीच में ऐसा एक फिलामेंट देखा है बेटा आपने, यस सर। वो हल्का सा स्प्रिंग, तो वो एक फिलामेंट होता है, वो जो बना होता है, इसको टंगस्टन फिलामेंट क्यों बोलते हैं? ये मटेरियल है टंगस्टन, टंगस्टन मटेरियल का बना होने की वजह से इसको बोलते हैं टंगस्टन फिलामेंट। ठीक है, ये जो मटेरियल होता है इसका नाम होता है, जैसे आयरन एक मटेरियल का नाम है, तो टंगस्टन भी एक मटेरियल है। तो टंगस्टन के फिलामेंट, जो फिलामेंट है वो किससे बना हुआ है? टंगस्टन से। अब अगर इस फिलामेंट से करंट पास करेगा, इफ करंट passes through this tungsten filament, then it also start vibrating, and after vibration there will be a heating effect. गेटिंग माय पॉइंट? तो इलेक्ट्रिक बल्ब में भी जो हीटिंग इफेक्ट है वो किसकी वजह से है? वो ये टंगस्टन फिलामेंट की वजह से है। तो इट हीट्स अप एंड कैन रीच अ टेम्परेचर ओवर 1100 डिग्री सेल्सियस। मीन्स अगर आप इसको कंटिन्यूसली चलाते जाओगे, बल्ब चल रहा है तो 1100 डिग्री सेल्सियस तक का इसका क्या हो जाएगा? टेम्परेचर रीच हो जाएगा। Then this bulb releases light and also emit heat energy. This is the reason that in some restaurant electric bulb are used to keep food warm. तो आपने वो देखा होगा, अब बेकरी की शॉप पे जाते हैं या कि यहाँ किसी भी उसके रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, तो वहां पे ना उनके जो आगे वो बना होता है, केबिन बना होता है, तो उसमें बल्ब लगे होते हैं, ऐसे टिल्ट करके बल्ब लगे होते हैं। देखिए आपने, हैव यू सीन दिस? इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उनके, जहां पे भी उनका सामान पड़ा होता है, बिकॉज दे वांट द फूड वार्म। एंड वी नो दिस बल्ब विल वर्क इन टू वे, फर्स्ट इट गिव्स अ लाइट एनर्जी एंड सेकंड इट प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी। तो एक मतलब एक मटेरियल यूज करने से उनको दो दो बेनिफिट हो रहे हैं। There are many electrical appliances in which heating effect of electrical can be observed. तो एग्जांपल क्या क्या है? इलेक्ट्रिक आयरन सबने देखा, हेयर ड्रायर, तो हेयर ड्रायर में आपने देखा होगा कि उसमें देयर आर टू काइंड्स ऑफ हेयर एयर, फर्स्ट कोल्ड एंड द सेकंड साइड इज हॉट। सो हॉट एयर के लिए आप अगर उसमें देखोगे ना, तो उसमें ऐसे ही जैसे बल्ब में इलेक्ट्रिक ये फिलामेंट्स लगे होते हैं ना, वैसे फिलामेंट्स लगे होंगे। ड्रायर देखना है आज आपने, अगर आपके घर पे ड्रायर है ना, तो ड्रायर में आप देखना कि जो हॉट साइड है उसकी साइड पे क्या लगे होंगे? छोटे छोटे हल्के से स्प्रिंग लगे होंगे, जिसको फिलामेंट बोलते हैं, टंगस्टन के फिलामेंट्स होंगे। हॉट प्लेट, इलेक्ट्रिक ओवंस, हेयर स्ट्रेटनर, हेयर स्ट्रेटनर में भी सेम एक रोड होती है जो हीट अप हो जाती है, etc. These appliances contain tightly wound electric coils of copper wire. तो कॉपर क्या मटेरियल है? जैसे आयरन मटेरियल है, तो उनपे क्या होती है? कॉपर वायर की वाइंडिंग होती है। Called elements. Heating of elements due to electric current is very useful in our daily life in many ways, but in an electric bulb, when a high voltage electric current is passed, sometimes the filament melts and so the bulb doesn't glow. तो अब बात करते हैं कि ये जो बल्ब खराब हो जाता है उसका रीजन। अब कभी भी देखना, खराब जो बल्ब होता है, जो डैमेज बल्ब होता है, ठीक है, तो उसमें यहां से ये स्प्रिंग क्या हो जाता है? गिर जाता है, वो लमक रहा होता है, ऐसे लटक रहा होता है, हैंग हो रहा होता है, देखा है ना उसमें? तो वो क्या रीजन क्या होता है कि जब हीटिंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, इफ हीटिंग इज इंक्रीजिंग बियॉन्ड द लिमिट, देन दिस विल स्टार्ट मेल्टिंग, इट विल गेट मेल्ट, एंड after melting the connection will be lost, because अगर ये मेल्ट हो गया तो यहां से ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसके बाद कनेक्शन क्या हो जाएगा? उसके सर्किट अनकंप्लीट। It happens because a broken filament open the circuit due to which current cannot flow anymore. So now heating effect is clear. First concept, heating effect का जो रीजन है, हीटिंग इफेक्ट का रीजन क्या है? यस एंजल। एंजल, यस अदित्री।
Sir, vibration of atoms. Yes, vibration of atoms is the reason for heating effect of electric current. Then we have discussed the filament. What is filament? What is filament? Filament is an element which is used in electric bulb and which कौन से मटेरियल का बना होता है ये फिलामेंट? टंगस्टन का. तो अगर क्वेश्चन आता है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, दैट इज ऑफ टंगस्टन. यस अवनी? Sir, it is used in any more appliances? यस, टंगस्टन का जो फिलामेंट है ना ये यूज और भी जगह होता है, जैसे ड्रायर में भी इसको यूज कर लेते हैं. ड्रायर में हमने अभी बताया ना कि उसमें आप ड्रायर को अगर जो देखोगे तो उसमें देखना कि हॉट वाली साइड ना उसके स्प्रिंग्स लगे होंगे. अच्छा, एक काम और करना आप, चलो ये रहने देना. अच्छा, एक आपके पास किसके पास प्रीवियस ईयर जो चैप्टर्स के नोट्स पड़े हैं पीडीएफ में? अवनी, आपके पास जो प्रीवियस चैप्टर के नोट्स हैं पीडीएफ फॉर्म में है अभी? No, sir, I have deleted that. My work was completed, so. निधि, आपके पास है? इस निधि है आपके पास बेटा? Yes, sir. बेटा आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, वो किसी स्टूडेंट को चाहिए. Okay, sir. इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? 85295 31194. Okay, sir. Okay. Now, in heating effect, first we have discussed reason of heating effect, then we have discussed electric bulb, how the electric bulb gives light energy and the heating. There is a tungsten filament in electric bulb which heat up after flowing the continuous current through it, and then we have discussed the examples where the heating effect is used, such as electric iron, hair dryer, oven. Then we have discussed that how electric bulbs tungsten filament melt when a high voltage current passes through the electric bulb, then its tungsten filament starts melting because of high voltage and the circuit breakdown, जिसके बाद वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है. और ये जो फिलामेंट है ना बहुत पतला होता है, बिल्कुल. आप देखना तो उसको, अगर आपने देखना है तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब आता है ना, एक तो ट्यूब आती है एक बल्ब आता है, तो बल्ब में देखना कितना पतला होता है ये फिलामेंट. Now, second is magnetic effect of electric current. Second effect is magnetic effect of electric current. So magnetic effect. अच्छा, आप में से किसने क्वेश्चन पूछा था कि हाउ वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेट? यस, प्रीतम. तो बेटा आज उसको आप आज वो डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से देखो दो रीजन है. अगर आप इलेक्ट्रिक करंट दोगे, इफ यू आर गिविंग इलेक्ट्रिक करंट, देन देयर विल बी मैग्नेटिक इफेक्ट. अगर आप मैग्नेट यूज कर रहे हो, और भी चीज होती है, मतलब अकेली मैग्नेट से नहीं, अगर आप मैग्नेटिक इफेक्ट दे रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा. ठीक है, दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है कि अगर इफ करंट इज पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट, से दिस इज द वायर, इफ करंट इज पासिंग थ्रू इट,
ये ना एक ऐसे प्लेट है, सर्किट है, जैसे ये प्लेट हो, ठीक है, इसके ऊपर से एक वायर कनेक्टेड हो और एक नीचे से, ठीक है, और एक सर्किट कंप्लीट किया हो, ठीक है, ऐसे बना हुआ है। तो 3D में एक डायग्राम है, उसको थोड़ा ध्यान से देखना। अब अगर यहां से करंट फ्लो करता है तो इस वायर के अराउंड क्या होना स्टार्ट हो जाता है, मैग्नेट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये अट्रैक्ट करना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये नहीं है कि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट से भी मैग्नेटिक इफेक्ट, नहीं, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, जैसे हीटिंग इफेक्ट, तो क्या है कि स्मॉल करंट से भी हीटिंग इफेक्ट मिल जाता है, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए हमें क्या है, जो अमाउंट ऑफ करंट है वो ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए क्या है कि यहां से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो यहां पे, ठीक है, अगर मैंने नेल्स वो रख दी यहाँ पे, तो यहां पे अगर आयरन के जो पीसीज होते हैं, छोटे छोटे आयरन के ग्रेन्यूल्स होते हैं, अगर उनको प्लेस कर दे तो एक पैटर्न बनाना स्टार्ट कर देते हैं वो। ये ओस्टेड एक्सपेरिमेंट है, आप हायर क्लास में इसको पढ़ोगे। लेकिन वो होता कैसे है कि अगर ये यहां से, ठीक है, हमें पता है कि जो आयरन के पीसीज है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, दे आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स मैग्नेट। नाउ आफ्टर डेमोस्ट्रेटिंग दिस experiment, scientists found that if we flowing the current through a wire, then there will be a magnetic effect। तो उनको यहां से एक एस्टिमेट मिला था कि अगर वायर से कभी भी करंट फ्लो करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट मिलेगा। तो इसके अगर यूजेस की बात करें तो यूजेस कहां पे है, कभी आप वो देखना, आपके जो वो है अपने घर पे जो मोटर होती है ना, पंप या कुछ भी मोटर, तो उसमें भी क्या होता है कि एक कोयल होती है, कोयल के ऊपर क्या होती है, कॉपर की वायर की वाइंडिंग होती है। तो जैसे ही वहां से करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से उसको क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, वो बिहेव करने लग जाएगी एज अ मैग्नेट। और हमें एक चीज पता है, आपने मैग्नेट से ये देखा है, if I have these two magnet, this is north pole and this is south pole, this is north pole and this is south pole। ये चीज पता है आपको कि एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, you know, do you know a magnet has two pole? Yes Pritam। Sir, I know that when they means North Pole and South Pole towards attract, they Yes, will go. Sir, वो so बहुत this is दूर north चले pole जाते हैं, and this is means also a north pole, so they are repelling each other। yes sir. Now this is north and this is south, this is north, this is south, so these two are attracting। Attracting, yes sir. तो इस फिनोमिना को यूज करके अगर मेरे पास दो वो है मैग्नेट्स हैं, ठीक है, तो एक मैग्नेट मैं और लगा दूं साथ में, ठीक है, तो मैं मोटर भी है नहीं अपने पास, तो मोटर देखते, ठीक है, मैं देखूंगा कि कल को अगर मोटर का अरेंजमेंट हो पाता है तो उसको लेके आपको दिखाऊंगा। तो कैसे है कि अगर मेरे पास कोई दो मैग्नेट ऐसे पड़ी है, उसके बीच में भी मैं एक मैग्नेट प्रोड्यूस कर दूं, तो मैं इलेक्ट्रिक की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस करूंगा, मैग्नेटिक इफेक्ट लेके आऊंगा। Magnetic. तो मैग्नेटिक इफेक्ट में अब क्या हो जाएगा स्टार्ट, अपोजिट पोल अट्रैक्टिंग एंड सेम पोल रिपेलिंग। जैसे नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल, और साउथ साउथ, तो उसकी वजह से वो रोटेशन स्टार्ट होती है। अच्छा एक और बताता हूं, आप में से मैजिशियन देखा है ना, तो हवा में मतलब किसी बच्चे को उठा देता है ना, वो कैसे उठाता है, वहां पे साइंस है। देखो साइंस हर जगह काम आती है। जो मैजिशियन है वो, उसके पास कोई शक्ति नहीं है, पावर नहीं है उसके पास, ही इज यूजिंग ओनली साइंस कंसेप्ट। तो उसके नीचे का जो एक बेस जिसपे मतलब लड़की को लिटाया जाता है या बच्चे को लिटाया जाता है, उसके नीचे का जो बेस है वो किस चीज से बना होगा, मतलब ऐसे ही मटेरियल से बना होगा जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो।
अगर मैं ऊपर कहीं से भी मैग्नेटिक इफेक्ट ले आऊं, अगर ऊपर जो ऊपर वाली जो रूफ है उसकी, उस पे मैग्नेटिक इफेक्ट ले आऊं, तो वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट करना स्टार्ट होगी, तो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी। अगर वहां से मैं करंट डिक्रीज करना स्टार्ट कर दूं तो मैग्नेटिक इफेक्ट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से वो वापस नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट। जो हमें वो मैजिशियन क्या कर रहा है कि मैं उड़ा रहा हूं ऐसे, तो मैजिशियन के हाथ में कोई पावर नहीं है, पावर है उसके असिस्टेंट में, असिस्टेंट के हाथ पे, जो मतलब उस करंट को कंट्रोल कर रहा है। हम घर पे ये चीज नहीं बना सकते क्योंकि इसके लिए बहुत मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो उसका प्रॉपर एक स्टेज होता है वो ही फिनोमिना को वर्क कर रहा है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज कर रहा है। कल इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट को, आज सिर्फ हीटिंग इफेक्ट। आपने हीटिंग इफेक्ट वाला जो पोर्शन है उसको रीड करना है, पेज नंबर 45, मैग्नेटिक इफेक्ट से ऊपर यहां तक रीड करना है। यू हैव टू रीड अप टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पेज नंबर 45। इज इट क्लियर? Now any doubt in heating effect of electric current, then raise your hand. Yes, Veer Verma. Sir, I have a doubt that why is tungsten used everywhere? Because I read that tungsten is a bad conductor, one of the bad conductors of नहीं बेटा, heat. tungsten is a good conductor of electricity. Sir, it is good conductor. Yes. And sir, I had one example for magnetic effect. बेटा एक बात सुनो कि अगर वो बैड कंडक्टर होता टंगस्टन का, तो इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो कैसे करता? बैड कंडक्टर। Sir, it can be used so that heat effect does not go out, maximum stays inside to produce light. बेटा जैसे जो हीटिंग इफेक्ट होता है ना, उसके लिए अकेला मतलब वो फिलामेंट के जो ना जैसे फॉर्मूला होता है H=I²RT, तो 3-4 चीजों पे वो डिपेंड करता है, हीटिंग कितनी अमाउंट प्रोड्यूस होगी उस पे। दिस वाज वीर वर्मा। यस सर। हाँ बेटा, अब बोलो क्या मतलब आप कह रहे हो कि टंगस्टन एक बैड कंडक्टर है? हेलो Sir, wait, I will recheck. Let me get the book. Yes. Any other? Any other doubt? Yes, Tanmay. Yes, Tanmay. Sir, when we charge our mobile, the mobile also gets hot. Sir, Yes. why? This is the reason of heating effect of electric current. जब उसमें कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता रहेगा, फ्लो करता रहेगा, तो वो हीटिंग इफेक्ट देगा। चार्जर भी आपका हीट अप हो जाता है अगर आप उसको मोबाइल